नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बात करेंगे दिल्ली की, बात करेंगे राउ कोचिंग हादसे की कि किस तरह से राउ कोचिंग में हादसा हुआ, किस तरह से 3 छात्रों की उसमें मौत हुई, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। आईएएस की तैयारी ये तीनों कर रहे थे। राउ कोचिंग हादसा एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है। स्टूडेंट्स का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर बातचीत होगी। कैंडल मार्च और भूख हड़ताल की योजना। 31 जुलाई को हादसे की जनहित याचिका पर सुनवाई। जूनियर इंजीनियर बर्खास्त, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। आप मुख्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन, आपका एलजी सचिवालय पर प्रदर्शन। बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति थी, जो एमसीडी ने कहा है। मालिक और कोऑर्डिनेटर सहित 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बेसमेंट लाइब्रेरी में 3 छात्रों की डूबकर मौत इसमें हुई है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जिन हेडलाइंस का जिक्र मैंने शुरू में किया, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी, इसी पर हमारी पूरी पड़ताल होगी। एनएचआरसी ने इस हादसे के संबंध में अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पर एक रिपोर्ट मांगी और मुख्य सचिव को सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। एनएचआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके चल रहे संस्थानों और कोचिंग सेंटरों की संख्या का पता लगाने और इन अनियमितताओं को रोकने में विफल रहने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक सर्वेक्षण करने को भी कहा है और इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में 27 जुलाई को सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक प्रमुख कोचिंग सेंटर की बाढ़ग्रस्त बेसमेंट लाइब्रेरी में 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। पूर्व में भी यहां जलभराव हुआ था, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा कि जो जानकारी सामने आई है उससे संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही का संकेत मिलता है। कुछ दिन पहले अधिकारियों की लापरवाही की एक अन्य घटना में एक सिविल सेवा अभ्यर्थी की पानी से भरी सड़क पार करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए हादसे पर 2 सप्ताह में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि पूरे दिल्ली में चल रहे ऐसे सभी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर की सटीक संख्या पता करें जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। रिपोर्ट में ऐसे संस्थानों के खिलाफ की गई शिकायतों, संबंधित विभाग की उन पर लिए गए एक्शन की भी जानकारी हो। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जल भराव के संबंध में अधिकारियों से कई शिकायतें की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नजर आता है कि अधिकारियों ने लापरवाही की। वहीं आयोग ने पटेल नगर इलाके में जलभराव के कारण पानी में
फैले करंट से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की मौत पर भी संज्ञान लिया है। दूसरी तरफ हादसे के तीसरे दिन भी सिविल सेवा अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों ने राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। एक प्रदर्शनकारी आयुष ने कहा कि हम कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और हमारे जैसे कई छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी रहेगा। हम कैंडल मार्च और भूख हड़ताल भी करेंगे। हमारी मांगें राव के आईएएस स्टडी सर्कल से पीड़ित के परिवार के सदस्यों को नैतिक आधार पर तत्काल मुआवजा और सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई थी। साथ ही इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने राजस्व मंत्री आतिशी को पहली रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग सेंटर पर बाढ़ के कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। वे जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें हादसे के कारण, हादसे के लिए जिम्मेदारों का जिक्र होगा। साथ ही ऐसे हादसों से बचने के उपाय और नीति में बदलाव की सिफारिश भी होगी। बेसमेंट हादसे के मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी ने एक्शन लेते हुए एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि हादसे से 1 महीने पहले यानी 26 जून को ही इस बारे में एमसीडी से शिकायत की गई थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2 रिमाइंडर भी दिए गए, बावजूद एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। आप मुख्यालय के पास भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इधर आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर भाजपा और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जल भराव हुआ और स्टूडेंट की मौत हुई। कोचिंग सेंटर के पास स्टूडेंट भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी के सक्सेना आज उनसे मिलने पहुंचे। आज दिल्ली के 13 कोचिंग सेंटर भी सील किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का एक सेंटर भी शामिल है। ये सेंटर नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा कि आज गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने कोचिंग के सामने से तेजी से कार चलाई थी। उसकी कार भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। इसी के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा और स्टूडेंट डूबने लगे। उधर ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले के आसपास से बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं एमसीडी ने भी एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कोचिंग के छात्र लगातार आज दूसरे दिन भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको 6 पॉइंट में बताते हैं कि स्टूडेंट कैसे डूबे। 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण
पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। कोचिंग हादसे को लेकर राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और राउ आईएएस कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है। इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। 2021 में एमसीडी की ओर से राउ आईएएस कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती है। घटना के बाद एमसीडी ने कहा कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के एनओसी में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर रूम के लिए किया जाएगा। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर बीएनएस की धारा 105, 106, 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने मामले को लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। एलजी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बेसिक मेंटेनेंस सिस्टम फेल हो गया था। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील किया। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। दिल्ली नगर पालिका ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ऐसे बेसमेंट में ताला लगाया जहां राउ आईएएस की तरह घटना होने की संभावना थी। एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने बताया कि एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया है। मेयर शैली ओबेरॉय ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था, जिसके बाद ये फूटा। उन्हें देखते ही छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही मांग रखी कि केवल दौरा करने से कुछ नहीं होगा, अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीके सक्सेना दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राव कोचिंग सेंटर पर पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद वो पहले कोचिंग सेंटर गए, यहां पूरे मामले की जानकारी हासिल की। इसके बाद छात्रों से मिलने के लिए गए कुछ छात्रों से पूरे मामले की जानकारी ली। तभी छात्रों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी को देखते हुए उपराज्यपाल मौके से लौट गए। वहीं अधिकारी ने बताया कि छात्रों ने एलजी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। छात्रों ने बताया कि मृतकों के परिवारों को नैतिक आधार पर राव आईएएस और सरकार की तरफ से तुरंत मुआवजा मिले। पुलिस और प्रशासन इस घटना में जान गंवाने वाले छात्रों की जानकारी छिपाना बंद करे, इस बारे में सही जानकारी दे। सावधानी और सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्र में ड्रेनेज और बिजली के तारों को तुरंत नए सिरे से लगाया जाए।
साथ ही छात्रों से ने पूछा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। विधायक ने निवासियों की शिकायतों चिंताओं को नज़रअंदाज किया। मेयर ने शिकायतों को नज़रअंदाज किया। कोचिंग सेंटर ने अवैध पुस्तकालय के साथ अवैध निर्माण किया। पुलिस और प्रशासन ने जानकर भी अज्ञान वो बने रहे, साथ ही भ्रष्टाचार किया। छात्रों ने मांग की सभी भवनों व बेसमेंट का सुरक्षा ऑडिट हो। दिल्ली किराया नियंत्रण कानून लागू हो। 3 गुना लिया जा रहा है किराया। छात्रों की सुरक्षा व हितों को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि एलजी ने आश्वासन दिलाया है कि जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे से इस तरह के जो मामले हैं या इस तरह के जो हादसे हैं वो ना हो, क्योंकि मामला गंभीर है। मामला इसलिए गंभीर है कि जब बेसमेंट पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए आदेश नहीं है, परमिशन नहीं है, फिर क्यों बेसमेंट पर इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की गई। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन को ना हो, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी एमसीडी को ना हो, लेकिन जिस तरह से हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह अनियमितता है, और ऐसा इस राउ कोचिंग में भी हुआ, जिसके चलते जहां पर परमिशन नहीं थी वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई, वहां पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हुआ, और वो 3 होनहार छात्र, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र थे, और जिन्होंने अपने लिए भविष्य के तमाम सपने देखे थे, वो लगातार दिन रात जी जान से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तमाम सारे सपनों को लेकर अपने घरों से वो दिल्ली पहुंचे थे और उस राउ आईएएस कोचिंग में आईएएस बनने का जो उनका सपना था उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शासन प्रशासन की जो लापरवाही रही, जिम्मेदारों की जो लापरवाही रही, उससे वो 3 छात्र किस तरह से उस पानी में, उस बारिश के पानी में, उस सैलाब में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अभी भी वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ जो सरकार है, वो इससे जागेगी, कोई सबक लेगी, या फिर जिस तरह से अभी जो दृश्य दिख रहा है, तमाम सारी तस्वीरें दिख रही हैं, तमाम सारी कार्रवाइयों को दिखाया जा रहा है, क्या इन कार्रवाइयों का कोई एक सार्थक हल निकलेगा, जिससे कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। जिस तरह इन 3 छात्रों की जान गई है, आगे एक भी छात्र की जान ना जाए ये। लेकिन जिस तरह से हमेशा होता है कि जब कोई घटना होती है, जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कितनी जांचें सामने आती हैं कि उसमें आखिर हुआ क्या, कौन जिम्मेदार उसके लिए रहे, किसको सज़ा उसमें मिलना चाहिए थी, किसको उसमें सज़ा मिली। ये तमाम सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ये देखना होगा, समझना होगा, जिससे कि भविष्य में जो कुछ वहाँ पर हुआ आगे ना हो। चक्कर राजनीति का में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में नई चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।